नमस्कार दोस्तों, हिंदी की साहित्य की क्लास में आपको सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का शस्त्र। आज के शस्त्र में जो है रीतकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल और शुक्ल युग सभी से क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन पे। क्या है आज की क्लास का पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गाथा काल की 4 साहित्य पुस्तकें हैं, कौन सी हैं? विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिपथ, विजयपाल रासो, हमीर रासो, खुमान रासो, परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, जयचंद्र प्रकाश रासो, जयमयंक, पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, खुमान रासो, परमाल रासो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्तिपथ। ये जो है 4 पुस्तकें वीर गाथा काल की साहित्यिक पुस्तकें हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर से किस नाम से प्रकाशित हुआ? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिवृत्त, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का विवेचन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा सी, हिंदी साहित्य का इतिहास विकास, हिंदी साहित्य का विकास। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ लिखने में किन रचनाओं का सहारा लिया है? मिश्रबंधु विनोद का, हिंदी गोविंद रत्नमाला का, कविता कौमुदी का, ब्रजमाधुरी सार का, हिंदी गोविंद रत्नमाला का, कविता कौमुदी का, ब्रजमाधु सार का, हिंदी साहित्य आदिकाल का। मिश्रबंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, भक्तमाल, 84 वैष्णव की वार्ता, हिंदी साहित्य का आदिकाल शिव सिंह सेंगर, मिश्रबंधु विनोद, ब्रजमाधुरी सार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए, मिश्रबंधु विनोद, हिंदी गोविंद रत्नमाला, कविता कौमुदी, ब्रजमाधुरी सार। ये जो है इसका सही आंसर है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो होगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य माना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बालकृष्ण भट्ट ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वो होगा बी, रामचंद्र शुक्ल ने। क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक की अवधि को आदिकाल माना है। क्या माना है? आदिकाल जो है माना है, किसने माना है? रामकुमार वर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अग्नि जो लागी नीर में कंदी जलिया झारी,
उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे बिचारी बिचारी। तो ये पंक्ति है जो किसने कही है? कबीर दास ने, रैदास ने, मलूक दास ने या गुरु नानक ने? तो किसने कही है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कबीरदास ने, कबीरदास ने। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? सिद्धों का मुख्यतः क्षेत्र था, क्या था? बिहार से असम तक, बिहार से उड़िया तक, बिहार से नेपाल तक, बिहार से मध्य प्रदेश तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बिहार से असम तक। क्या हो जाएगा? बिहार से असम तक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? लुइपा का समय है। लुइपा जो कवि थे उनका समय क्या है? संवत 830 के आसपास, संवत 930 के आसपास, संवत 730 के आसपास, संवत 630 के आसपास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, संवत 830 के आसपास। क्या होगा? संवत 830 के आसपास। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? कालक्रमानुसार सही मेल बताइए। सरहपा, लुइपा, बिरूपा, कड़पा, लुइपा, सरपा, कड़पा, बिरूपा, रहपा, लुइपा, कड़पा, बिरूपा, कड़पा, सरपा, बिरूपा, लुइपा। तो इसका सही क्रम क्या है? कौन सा कब पहले आएंगे? तो सरपा का जो समय है वो कब का है समय? 690 का। और लुइपा का जो समय है वो कितना है? 880। और बिरूपा का जो समय है वो कितना है? 900। कड़पा का 900। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ए, सरपा, लुइपा, बिरूपा, कड़पा। सबसे पहले कवि थे वो सरपा थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? कालक्रमानुसार सही मेल बताइए। आदिनाथ, मतेंद्रनाथ, गोरखनाथ, ज्ञानदेव। आदिनाथ, ज्ञानेश्वर, मच्छंद्रनाथ, गोरखनाथ, जलंधर, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, ज्ञानेश्वर, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, जलंधर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, ज्ञानदेव। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? कौन से नाथ सिद्धों में नहीं गिने जाते थे? कौन से नाथ जो हैं वो सिद्धों में नहीं गिने जाते हैं? नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर। नागार्जुन, जड़ भरत, गोरखनाथ, जलंधर। गोरखनाथ, जड़ भरत, चरपट, हरिश्चंद्र। नागार्जुन, चरपट, हरिश्चंद्र, गोरखनाथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा ए, नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर। क्या हो जाएगा? गोरखनाथ, नागार्जुन, चरपट, जलंधर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, डोम, कहार, लकड़ारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अंततः जाति पाति के खंडन तो वे आप भी ही थे। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नरेंद्र का, राम कुमार वर्मा का। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका जो सही आंसर होगा वो किसका ये कथन है? रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? आचार्य शुक्ल ने किस प्रकार के काव्य के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा का नाम दिया है? अपभ्रंश, संस्कृत, देश भाषा, प्राकृत भाषा काव्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा सी, देश भाषा काव्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? जेई जेई पिंडे सोई ब्राह्मणे सिद्धांत। या सिद्धांत किसका है? जेई जेई पिंडे सोई ब्राह्मणे, या सिद्धांत किसका है? जैनों का, बौद्धों का, नाथों का, सिद्धों का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, नाथों का। किसका है ये सिद्धांत? नाथों का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय कहाँ जाता है? अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय कहा जाता है? बौद्धों द्वारा, ब्रजयान को, महायान को, नाथों को। किसको कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा नाथों को। किसको कहा जाता है? नाथों को। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा डी। क्या होगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? भू भू परिक्रमा के रचयिता हैं कौन है? महादेवी वर्मा है, विद्यापति हैं, घनानंद हैं, कबीर हैं। तो कौन है भू परिक्रमा के रचयिता? इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? विद्यापति। क्या होगा? विद्यापति। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? वैष्णवों की कृष्ण भक्ति शाखा ने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली। कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विशिलता की प्रवृत्ति जगाई। राम भक्ति शाखा में भक्ति सर्वांगीण पूर्ण रही। इस तरह के क्वेश्चन निर्धारक में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए गलत, आर सही, ए सही, आर गलत, ए सही, आर सही, ए आर दोनों गलत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर क्या होगा वो होगा सी, ए और आर दोनों सही हैं। क्या हो? ए और आर दोनों सही हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? धर्म का प्रभाव कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में चलता है। किसी एक के अभाव से वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और प्रेम के बिना हृदय विहीन निष्प्राण रहता है। तो क्या है? ए आर, ए सही, आर गलत, या आर ए गलत, आर सही, या दोनों सही, या दोनों गलत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? दोनों सही। ए और आर दोनों सही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो होगा सी। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? ब्रजयानी सिद्धों और नाथपंथी जोगियों का उद्देश्य है कर्म को उस तंग गड्ढे से निकालकर प्राकृत धर्म के खुले क्षेत्र में लाना न था, बल्कि एक बारंगी किनारे उकेल देना था। शुक्ल का यह कथन किस प्रकरण से है? शुक्ल जी का जो ये कथन है वो किस प्रकरण से है? ए 2 से, 4 से, 1, 3। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा प्रकरण 1 में। जो शुक्ल जी का यह कथन है वो प्रकरण 1 में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो होगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है
कि बसड़ों से उन्होंने अहिंसावाद और प्रवृत्तिवाद के लिए, इसी से इनके वचनों में कहीं भारतीय अद्वैतवाद की झलक मिलती तो कहीं योगियों के नच चक्र की, कहीं सूफियों के प्रेम भक्त की, कहीं पर पैगंबरी खुदाबाद की और कहीं अहिंसावाद की। तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवाद कह सकते हैं और ना ही ये एकेश्वरवाद। शुक्ल का यह कथन किसके लिए है? तो शुक्ल जी ने ये कथन किसके लिए कहा है? नामदेव के लिए, कबीरदास के लिए, ज्ञानदेव के लिए, रामानंद के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी। ये कथन है किसके लिए कहा है? कबीरदास के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है?